जय छठी मैया। मैं आपको आज छठ के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे छठ किया जाता है, कब से शुरू होता है और कैसे किया जाता है। छठी मैया का जो व्रत है वह नहाए खाए के दिन से शुरुआत होता है। नहाए खाए के दिन जो है हम लोग व्रती लोग जो हैं वह स्नान करके खाना बनाती हैं। उसके बाद अरवा चावल का भोजन बनता है और लौका का सब्जी बनता है। इस दिन यही महत्व है, लौका और अरवा चावल का, अरहर का दाल का बनता है जो सब व्रती लोग खाता है लोग। उसके बाद आता है खरना। उसके कल होकर जो है सो खरना किया जाता है। खरना के दिन जो है दिन भर व्रती लोग जो है उपवास रहते हैं, बिना पानी पिए हुए रहते हैं और रात्रि में खीर और रोटी बनता है और उसमें फल जो है फल का और मूली सब का होता है, प्रसाद बनाया जाता है। उसको और नेवज काट के नैवेद्य दे के और उसके बाद छठी मैया का पूजा करके खरना करता है लोग। छठ पूजा बिहार, झारखंड, यूपी के लिए बहुत महापर्व माना जाता है, इसलिए कि इस पर्व में है ना 3 दिन बिना खाए रहना पड़ता है। जो भी महिलाएं छठ पूजा करती है उस 3 दिन है ना बिना खाए रहना पड़ता है। और ये पूजा है ना नहा खा से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि छठ पूजा से 2 दिन पहले नहा खा होता है, जिसमें नहा कर ही खाना को खाया जाता है। और इसमें जो भी बर्तन वगैरह पूजा में यूज होने के लिए होते हैं और जब अनाज वगैरह होता है धोवा कर धूप में रख दिया जाता है सूखने के लिए। आज गईला शहर तू बिसरा के लोग आप गाँव के घर तू उहे घरवा उहे गलियां पुकारे। उसके अगला दिन है ना होता है खरना पूजा, जो कि रात में है ना खरना पूजा किया जाता है। इसमें है ना केला के पत्ता पे रोटी, खीर जो कि मीठा का बना होता है, केला, संतरा और सेब और आदि और मूली, ये सारा चीज़ उस पर रखा जाता है। 5 या 6 बनाकर 5 बनाकर रखा जाता है और हवन भी किया जाता है और पूजा को संपन्न किया जाता है। और जो भी महिलाएं हैं छठ पूजा करती है वो है ना बिस्तर पे नहीं सोती है। इस पूजा के दरमियान रात में उनको नीचे ज़मीन पे ही सोना पड़ता है। तो इस तरह से समझ सकते कितना कठिन ये पर्व होता है। केरवा के पतावा पे न्योता पे छवनी, न्योता करीना सभी कारजी। लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी।
सझिया फजीरे। दूसरा अर्घ देके मानव आशीष आके गंगा के तीरे। दिन के सहैया रौवे रोग हराइया जी, रौवे से जग में जोर जी। केरवा के पत्तावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करी ना स्वीकार जी। उसके कल होकर होता है सूर्य का अर्घ देना शाम को, जिसमें व्रती लोग अपना मन की जो मुराद होती है वह मांगते हैं, सूर्य भगवान से अर्घ करते हैं और छठी मैया का कृपा प्रदान करता है। खरना का दिन मतलब ख़त्म होता है, उसके अगला दिन ना छठ का संध्या छठ का स्टार्ट होता है। मतलब खरना के बाद छठ पूजा, संध्या वाला छठ पूजा होता है, उसको सुबह में ही प्रसाद बनाया जाता है। मतलब कि ठेकुआ और पड़किया बनाया जाता है। आटा का भी ठेकुआ बनता है और मैदा का भी बनता है, लेकिन जो पूजा के लिए यूज होता है वो आटा का ठेकुआ यूज किया जाता है। लोग जो है दौरा जो साजते हैं, सजाया जाता है, उसमें जो है नारियल, सुपारी, पान और फल फूल
फल में जो हो गया नींबू हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, मौसमी फल जितना होता है वह होता है। और खरना के दिन जो है साठी के चावल का खीर बनता है जो छठी मैया को बहुत प्रिय है। और छठी मैया का आशीर्वाद सब पर बना रहे। हम लोग को छठी मैया बहुत पूरा करती हैं, जो आदमी कहता है वह पूरा हो जाता है। इसमें ना शाम के समय में है ना सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले है ना घाट पे जाना पड़ता है। घाट मतलब कि जहाँ पे छठी मैया का बनाया होता है, नदी वगैरह होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है। मैया रसता निहारे, जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। ठेकुआ और पुरुकिया भी बनाते हैं जो कि छठी मैया के प्रिय प्रसाद है, जो बहुत ही महत्व रखता है यहाँ इस व्रत में। तो हम लोग ठेकुआ और पुरुकिया भी बनाते हैं और भी मिष्ठान सब खरीद के भी बनता है, खरीद के भी लाता है लोग। मिठाई उठाई सब जो है रखता है लोग, मिठाई सब रखता है, खाजा बनता है, ये सब खरीद के भी लाता है लोग। तो उसको है ना दाल में सजाकर और भी फल फूल जो भी होता है सारा रख कर उसे दौरा तैयार किया जाता है और उसको लेकर जहाँ भी घाट होता है वहाँ पे जाया जाता है। हो सकता है घाट दूर हो, जितना भी दूर, लेकिन पैदल चलकर बिना चप्पल का पैदल चलकर जाया जाता है और वहाँ पे जाकर लेके रखना पड़ता है और वहाँ जो पूजा वगैरह होता है वहाँ होता है। और इसी में जो भी व्यक्ति होते हैं अपना माने होते हैं या कुछ सोचे होते हैं तो अपना दंड देते हैं और भगवान को मानकर वहाँ पे चलते हुए अपना जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपना फ्रेश होकर फिर से अपना जाते हैं वहाँ घाट पे। और वहाँ पे जो पूजा होता है चलते रहता है जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए। जैसे सूर्य अस्त होता है वहाँ जितने भी लोग आए होते हैं वो फिर से वापस अपने घर आ जाते हैं। जो दौरा लेके आए होता है वो भी फिर से दौरा उसी तरह से रखकर बिना चप्पल के वापस घर आना होता है। छठी मैया के घाट पर जाने के समय में बहुत से व्रती जो उनको कष्ट होता है, जिसके लिए अपना मानते हैं कि हमको 5 साल करना है, 6 साल, 10, 11 साल करना है, जिसको जितना मन हो उतना दिन तक दंड देता है लोग। जो कि घर से ही दंड देते हुए जाता है लोग, लकड़ी से लकीर पारते हुए। दौरा जो है उसमें सजा जाता है, सबको सजाया जाता है। आदि है, मुरली है, ईख का
मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरझाए पूजे सुगनी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय उगा है सूरज देवा भैले भीनु सरावा और रख के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा बराती पुकारे देवा दुनो पारा जोरवा और रख के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा भूखिया प्यास सही रही के उपास हो मनवा में दर्शन के लागल बायास हो भूखिया प्यास सही रही के उपास हो मनवा में दर्शन के लागल बायास हो बाझिन पुकारे देवा दुनो कर जोरवा और रख के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा दिन भर व्रती लोग जो है उपवास रहते हैं, बिना पानी पिए हुए रहते हैं और रात्रि में खीर और रोटी बनता है और उसमें फल जो है फल का और मूली सबका होता है, प्रसाद बनाया जाता है उसको और नेवज काट के नैवेद्य दे के और उसके बाद छठी मैया का पूजा करके खरना करता है लोग। उसके कल होकर होता है सूर्य का अर्घ देना शाम को, जिसमें व्रती लोग अपना मन की जो मुराद होती है वह मांगते हैं, सूर्य भगवान से अर्ज करते हैं और छठी मैया का कृपा प्रदान करता है। उसके तीसरा दिन जो है छठी मैया का विदाई हो जाता है पारण के दिन। उस दिन भी वैसा ही सुबह का जो सूर्य भगवान उठते हैं उनको प्रणाम करके लोग अर्घ देता है। उसके बाद छठ का व्रत समापन हो जाता है। बस हाँ, जो छठ में हम लोग जो है दौरा जो साजते हैं, सजाया जाता है, उसमें जो है नारियल, सुपारी, पान और फल फूल। फल में जो हो गया नींबू हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, मौसमी फल जितना होता है वह होता है। और खरना के दिन जो है साठी के चावल का खीर बनता है जो छठी मैया को बहुत प्रिय है। और छठी मैया का आशीर्वाद सब पर बना रहे। हम लोग को छठी मैया बहुत पूरा करती हैं, जो आदमी कहता है वह पूरा हो जाता है। इसलिए छठ व्रत करना तो बहुत महापर्व है यह बिहार वासियों के लिए। और बिहार में तो बिहार और उत्तर प्रदेश का तो यह बहुत बड़ा पर्व है जो सबके लिए अच्छा है। और बाहर से भी लोग आता है इस व्रत को देखने के लिए। बस भेजी है कि नहीं तब बोलती तो हम कह देते, नंबरवा एथिया भेजिए। छठी मैया के घाट पर जाने के समय में बहुत से व्रती जो
उनको कष्ट होता है, जिसके लिए अपना मानते हैं कि हमको 5 साल करना है, 6 साल, 10, 11 साल करना है, जिसको जितना मन हो उतना दिन तक दंड देता है लोग, जो कि घर से ही दंड देते हुए जाता है लोग, लकड़ी से लकीर पारते हुए जाता है लोग, जो आपको वीडियो में दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा किस तरह से जाता है लोग छठी व्रत। छठ व्रत में खरना के रात्रि में हम लोग ठेकुआ और पुरुकिया भी बनाते हैं, जो कि छठी मैया के प्रिय प्रसाद है, जो बहुत ही महत्व रखता है यहाँ इस व्रत में। तो हम लोग ठेकुआ और पुरुकिया भी बनाते हैं, और भी मिष्ठान सब खरीद के भी बनता है, खरीद के भी लाता है लोग, मिठाई उठाई सब जो है रखता है लोग, मिठाई सब रखता है, खाजा बनता है, ये सब खरीद के भी लाता है लोग, घर पर भी लोग बनाता है। हम अपना ठेकुआ पुरुकिया बनाते हैं, और सब दौरा जो है उसमें सजा जाता है, सबको सजाया जाता है, आदि है, मूली है, ईख का होता है, और कोसिया भी भरा जाता है। बहुत से मन्नती माने हुए रहते हैं कि हमको कोसिया जलाना है छठी व्रत में, तो वही कोसिया भरता है लोग, जो कि आपको इस आंगन में दिखेगा। और जिस दिन छठ संध्या वाला होता है उसके रात में जिस घर के घर में हाथी बैठा होता है, यानी कि हाथी को कोसी भी बोलते हैं, बैठा होता है, और रात में पूजा करते हैं। गन्ना का चार होता है ऐसा बनाकर, बीच में हाथी का रखकर वहाँ गीत गाया जाता है, पूजा किया जाता है। तो इस तरह से जितना भी महिला हैं जो छठ पूजा करती है वो वहाँ पर पूजा करती है। माने कौन लगते क्या बोझी उठी ना है धीरे धीरे सूख जाए। गंगा जी सन निर्मल घर पर
उसके तीसरा दिन जो है छठी मैया का विदाई हो जाता है पारण के दिन। उस दिन भी वैसा ही सुबह का जो सूर्य भगवान उगते हैं उनको प्रणाम करके लोग अर्घ देता है। उसके बाद छठ का व्रत समापन हो जाता है। उसके बाद अगला दिन है ना, सुबह में सूर्य उदय होने से पहले घाट पे जाना पड़ता है। यानी कि 3 से 4 बजे है ना, जितना भी लोग हैं वो जाते हैं घाट पे, वही दौरा लेकर फिर से जाते हैं घाट पे और सूर्य उदय होने का वेट करते हैं। जब सूर्य उदय हो जाता है तब उसका तो वहाँ जो पूजा वगैरह है संपन्न होता है। वहाँ से जितने भी लोग आए होते हैं फिर से सारा सामान रखते हैं और पूजा करके वहाँ से फिर से दौरा लेकर घर आ जाते हैं। तो इस तरह से छठ पूजा चलता है और उस दिन है ना छठ पूजा समाप्ति होता है।
निरगन पुकारे देव दुनु कर जुड़वा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा कोहिया पुकारे देव दुनु कर जुड़वा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जुड़वा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा उगहे सूरज देव किन किन सरवा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा देवा भैले भीनु सरावा औरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा बराती पुकारे देवा दुनो कारा जोरवा औरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा भूखिया प्यास सही रही के उपास हो मनवा में दर्शन के लागल बायास हो भूखिया प्यास सही रही के उपास हो मनवा में दर्शन के लागल बायास हो बाझिन पुकारे दे वह वाला है ना छठ पूजा समाप्त होता है। उसके बाद जो भी वहाँ के फैमिली के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको है ना प्रसाद के तौर पे केला, ठेकुआ, परकिया जो भी होता है घाट पे आए होते हैं उनको दिया जाता है और वो अपने प्रसाद के रूप में से खाते हैं। उसके बाद घर पे आ जाया जाता है। इस तरह से छठ पूजा का पावन महापर्व समाप्त होता है। 3 दिन का उपवास खत्म होता है और जो महिलाएँ होते हैं उसके बाद अपना खाना ग्रहण करते हैं और खाते हैं और पूजा की समाप्ति होती है और पूजा समाप्त होता है। जय छठी मैया। छठी मैया को प्रणाम करते हैं। छठी मैया